उसके बारे में हम बात कर सकते हैं आज। ठीक है, आज हम नया चैप्टर शुरू नहीं करने वाले हैं। यहाँ तक हमने जो किया है वो, उसमें अगर कोई 1 से लेके 51 जो सूत्रास है उसमें अगर कोई दिक्कत है तो उसमें हम बात कर सकते हैं। फिर से अगर कुछ रिवाइज करना है या फिर आपको जो समझ में आया है उसको रिपीट करना है, बोलना है, आपने कुछ याद करके आए हैं सूत्र, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ही पूरा आज का चैप्टर है, जहां तक हम पहुंचेंगे वहां तक हम करेंगे। ठीक है दीपाली जी, हाँ जी। सर सभी समाधि में कौन कौन से टाइप्स आते हैं एग्जैक्टली? हाँ जी। तो हमारा जो हमने जो बनाया था ना, वो मैं एक बार जो पीपीटी हमने बनाई है उसमें मैं देख लेता हूँ। तो सबसे पहले जो सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, ऐसे करके समाधि को हमने क्या किया है, 2 भाग में हमने उसको विभाजित कर दिया है। ठीक है, समाधि भी कह सकते हैं, संप्रज्ञात समाधि भी कह सकते हैं, सबीज समाधि वो भी कह सकते हैं, कि जिसमें क्या है कि हमारा क्या कहते हैं कि हमारे संस्कार जुड़े हुए हैं प्रज्ञा के साथ, बुद्धि के साथ, वितर्क के साथ, विचार के साथ। वो जो समाधि की अवस्था हमको प्राप्त होती है वो सब सारी सबीज, बीज के साथ, संस्कार के साथ, अहम भाव के साथ, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। अस्मिता मेरा भाव, मुझे समाधि प्राप्त हुई है, मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसा जब तक भाव रहता है, जब तक मैं रहता है, तब तक क्या होता है, वो संस्कार के बीज हमारे अंदर गहराई में चले जाते हैं। तो वो अच्छे हैं या बुरे हैं उससे मतलब नहीं है, बीज गिर रहे हैं, पाप के हैं या पुण्य के हैं। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि भाई 4 प्रकार की समाधि संप्रज्ञात या सबीज समाधि है। कौन कौन सी है, तो एक कहते हैं वितर्क समापत्ति, मतलब वितर्क के साथ, विशिष्ट तर्क के साथ, बुद्धि के साथ। तो उसमें क्या होगा, सवितर्क, निर्वितर्क। ऐसे ही विचार के साथ सविचार और निर्विचार, दोनों के अंदर हमने स्थूल विषय लिए हैं या फिर सूक्ष्म विषय लिए हैं, दोनों को विषय को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं और समाधि की अवस्था तक पहुंचते हैं, तो ये दोनों वितर्क और विचार, और उसमें भी 2 प्रकार, मतलब 4 हो गए, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ऐसे करके 4 प्रकार की जो समाधि है वो सारी समाधि सबीज समाधि ऐसे कहते हैं। संप्रज्ञात समाधि, बीज के साथ, संस्कार के साथ फल देने वाली समाधि है। ठीक है, ओके, थैंक यू। और किसी को कोई प्रश्न है?
देखो क्लियर हो रहा है ना, हमने जहां तक बहुत आराम से गए, हमने जल्दबाजी नहीं की है। समाधि की बात है तो क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही हम आगे बढ़े हैं, क्योंकि अनुभव के स्तर पर ये चीजें कठिन है, मतलब अनुभव कर पाना, क्योंकि बहुत ही उच्चतम अवस्था है। आसन प्राणायाम वगैरह तो हम क्या है कि भाई करते भी रहते हैं, तो उसमें कोई जल्दी समझाने में प्रॉब्लम नहीं रहता है। पर जब हम कहेंगे कि कुछ ऐसी अवस्थाएं है, ऐसी अनुभूति की बात है जो हम डे टू डे लाइफ में हमने कभी प्राप्त नहीं की है, कि भाई कोई विचार ही नहीं है, कोई वितर्क ही नहीं है, एकदम से शून्य हो गया है पूरा चित्त, पूरा मन, और ऐसे ही हम बैठे हैं, और वो शांति, वो आनंद की अनुभूति, तो ऐसी बहुत कम क्षण हम तो मिलती है। और कई लोगों को तो कई वर्षों वर्षों, कई जन्म जन्म लग जाते हैं ऐसी छोटी छोटी क्षण को अनुभव करने के लिए। ऐसे आनंद के क्षण, सुख के क्षण हमको मिलने में या अनुभव करने में कई बार सालों लग जाते हैं, या आ भी गए हैं तो कई बार हमको वो ऐसे ध्यान में नहीं आते हैं। तो उसके बारे में इतनी गहराई से बातें करना, उसको समझना इंटेलेक्ट लेवल से तो कठिन तो है, और वही अंतिम लक्ष्य है हमारा। तो समझे बगैर तो आगे बढ़ना मुमकिन ही नहीं है, समझ कर ही आगे बढ़ना है। इसीलिए हमने थोड़ा आराम से धीरे धीरे उसको समझने का, चित्त क्या है, चित्त की अलग 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 अवस्थाएं क्या है, और कैसे धीरे धीरे अलग अलग अवस्थाओं से हमको पार होकर हर व्याधि, स्त्यान, संशय, सारे व्यवधान को पार कर कर अभ्यास, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के साथ वहां पहुंचा जा सकता है। और वो स्थिति कैसी है, कैसे अलग अलग उसके लेवल है, वो भी हमने समझने का प्रयत्न किया। तो उसमें अभी और कोई प्रश्न है तो हम कर सकते हैं, या फिर किसी को। हाँ जी, नेहा जी बोलिए। भैया आपने जो स्टार्टिंग में वो योग सूत्र का डिवीजन बताया था ना, हाँ 1 to 4, 5 to 11। हाँ जी 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 हाँ, तो उससे ना मतलब समझ में भी आता है और याद रखने में भी जी इजी होता है। जी जी तो जी। आपने तब 23 to 29 तक ही बताया था, उससे आगे का बता सकते हैं? हाँ जी। तो कहाँ तक हम गए थे? 1 से 4 तक हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो गया। अगर वो 4 हम समझ जाए तो पूरा योग सूत्र 195 सूत्र हम समझ सकते हैं। उसके बाद सेकंड सेकंड लेवल क्या है? 5 to 11 हाँ 5 to 11, और वो क्या है? सिर्फ वृत्तियां, वृत्ति। बस हाँ वृत्ति के बारे में बात होती है। फिर हाँ 12वां अध्याय आ जाता है, 12वां श्लोक है, सूत्र है, वह वो क्या बताता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है? अभ्यास क्या है, वैराग्य वो उपाय प्रत्यय है। ये दो उपाय हमको किसके लिए? चित्त वृत्ति के निरोध के लिए बताए हैं। तो ये हमारा तीसरा हो गया। तो 12 से लेकर कहाँ तक पहुंच गए हम? 16। 16 तक पहुंचे। हाँ, अभी क्या होता है, कहते हैं कि जो अभ्यास और वैराग्य करेगा उसको एक उपलब्धि होने वाली है। तो वो 4th स्टेज पर हम चले गए, और वहां बात होती है संप्रज्ञात समाधि की, ठीक है। वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। फिर उससे क्या क्या होने वाला है, उसको कैसे हमको करना है? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि या फिर भव प्रत्यय, संप्रज्ञात समाधि, और उसको प्राप्त करने के अलग अलग उपाय दोनों। एक क्या है कि जो लोगों ने ऑलरेडी, जैसे हमने बात की ना कि कई लोगों ने सवितर्क या निर्वितर्क, सविचार निर्विचार, ऐसे जो लोगों ने समाधि प्राप्त कर ली है या बहुत नजदीक तक पहुंच गए हैं, वो लोगों को भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लयानाम, जन्म लेकर ही उनको ये संप्रज्ञात समाधि हो जाने वाली है। तो प्रश्न होगा दूसरे लोगों को क्या होगा? तो कहते हैं अभ्यास करना पड़ेगा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम, तो दूसरे लोगों के लिए। तो वो 4th आ गया, संप्रज्ञात समाधि को कैसे प्राप्त की जाए 2 प्रकार से। तो कहां तक हो गए हम?
22। नहीं, 22 तक हो गए। हाँ हाँ 22 तक हो गए, हम 22 तक पहुंच गए। हाँ भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, 22 तक हम पहुंच गए। वो फोर्थ चैप्टर, फोर्थ लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। कोई कहता है कि मेरा भव प्रत्यय भी नहीं है और मुझे उपाय प्रत्यय भी नहीं करना है, मतलब मुझे अभ्यास भी नहीं करना है या फिर बाद में करना है, और मेरा भव प्रत्यय भी नहीं है, मुझे तो वैराग्य चाहिए। फिफ्थ, ठीक है। तो वैराग्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किसके ऊपर हम छोड़ सकते हैं? तो ईश्वर प्रणिधानाद्वा, तो 23वां सूत्र आ जाता है, ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर को समर्पित करके वैराग्य करने से संप्रज्ञात समाधि की अवस्था पहुंच सकते हैं। तो 5वें में हम क्या बताएंगे, सारी चीजें क्या करनी है, ईश्वर के बारे में ईश्वर को बात करना है। तो कहाँ तक पहुंच गए? 29 तक। 29 तक। 9। हाँ, अभी उसमें क्या आ जाता है, 30 सूत्र क्या है? तत्प्रतिषेधार्थम क्या है? व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वान हाँ हाँ, स्थित्वानि। ओके ओके। तो फिर वो कौन सा हो गया, 6th हो गया। अभी क्या कहते हैं कि हमारे और हमारे अंतिम लक्ष्य के बीच में कुछ बीच में व्यवधान है, तो वो व्यवधान को समझाने के लिए 6th हमारा शुरू हो जाता है, 30 से शुरू हो जाता है व्यवधान, और व्यवधान को दूर करने के उपाय। मेरी और मेरी समाधि के बीच में, मेरा और मेरे लक्ष्य के बीच में, या भव प्रत्यय हो, अभ्यास या उपाय प्रत्यय हो, या ईश्वर प्रणिधान हो, सब में कुछ बीच में बाधाएं होती है। तो उसको स्पेसिफिक बाधाएं कैसे दूर की जाए, या बाधाएं कौन कौन सी है? तो व्याधिस्त्यान संशय, दुख दोर्मनस्या और तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, और फिर 7वें प्रकार के अलग अलग हम वो स्पेसिफिक जो रोग है, जो व्याधि है, उसको दूर करना वो बताएंगे। तो कहाँ तक पहुंच गए 6th में? 34। नहीं, मैत्री करुणा वो आ गया, 34 सब ले लो, लास्ट तक पहुंच जाओ। 35 भी आ गया। विश्व का ज्योतिष्मति भी उसमें आ जाएगा हाँ क्या? हाँ, सब उपाय, सब उसके उपाय हैं। वितराग विषय वा हाँ हो चित्तम गया, हो स्वप्न गया। निद्रा ज्ञान हाँ अवलंबन वा हाँ, यथा भीमत ध्यानाद्वा। यथा भी, मतलब मतलब कोई भी उपाय करके आप वो जो व्याधि स्त्यान वगैरह है उसको दूर कर सकते हो, कोई भी दवाई ले सकते हो, कोई भी उपाय कर सकते हो। और कौन कौन से कहां तक आप कर सकते हो? परमाणु परम महत्वांत, 40 क्या है सूत्र? हाँ वही परमाणु परम तो महत्वान्यो वहां तक, श्रेष्ठिकारः। हाँ तो वहां तक 40 तक। मतलब 6 तक। तो ये हमारा 6th कहाँ से कहाँ शुरू हुआ? 30 to 40। हाँ ठीक है। तो 30 से लेके 40 तक मेरे व्यवधान और उसको दूर करने के उपाय हो गया। और फिर 7 जो है, मतलब जो 41 है, 41 वहां से लेकर 51, वो क्या है, एक्चुअल जो समाधि है उसके बारे में, मतलब सबीज निर्बीज या संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात या समापत्ति, उसके बारे में ही बात है। तो अगर 7 लेवल में अगर हम समझे तो हम अच्छे से पूरा 51 का जो हमारा पूरा चैप्टर है उसको 7 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तो कोई भी एक ले लो, हम पूछे कि चलो भाई कौन कौन सी व्याधियां है और उसको दूर करने के उपाय, तो आप 30 से लेके 40 तक बोल जाएंगे। मैं बताऊंगी कौन कौन सी प्रकार की समाधि है वो बता दो, तो आप 41 से लेके 51 तक बताएंगे। मैं आपको बताऊंगी भाई ईश्वर प्रणिधान के बारे में बात कर लो, तो फिर आप 23 से शुरू करके 30 तक आप आराम से आ जाएंगे। 7 जो अलग अलग ईश्वर के बारे में बात है। मैं बताऊंगा कि चित्त वृत्तियों को निरोध करने के 2 उपाय बताइए। तो फिर आप 12 से लेकर कहाँ तक आ जाते हो, 22 तक आ जाते हो, अभ्यास वैराग्य अभ्याम वाला। फिर मैं कहता हूँ कि 5 प्रकार की वृत्ति के बारे में बताओ, तो फिर 5 से लेके 11 तक आप बात कर लेते हो, और बोलते एकदम मूलभूत 4 सूत्र दिखाइए, सिर्फ मूलभूत। तो फिर 1 से लेकर 4। अथ योगा है सब। तो 7
लेवल में हम पूरा पाद है, पूरा जो चैप्टर है समाधि के बारे में समझ सकते हैं। तो ऐसे लिख के फिर आप शेयर भी कर लो तो दूसरे लोगों को भी आसानी हो जाएगी, है ना। ऐसे पक्का कुछ मतलब पक्का। बना करके, है ना, नंबर हाँ। लेके, और उसका टाइटल भी होना चाहिए। कई बार नंबर हमको याद नहीं रहता है, तो पहला जो टाइटल है, फर्स्ट स्टेप है मूलभूत, फंडामेंटल सूत्रास, ठीक है। सेकंड जो है वो वृत्तियां, ठीक है। फिर जो हमारा जो थर्ड है अभ्यास प्लस वैराग्य, थर्ड जो है अभ्यास प्लस वैराग्य। फोर्थ है ईश्वर प्रणिधान, ठीक है। जो फिफ्थ है वो क्या है, अपने व्यवधान और उसके उपाय। फिर सिक्स्थ क्या है, तो फिर कहेंगे, हाँ सिक्स्थ जो है वो व्यवधान और उसके उपाय। फिफ्थ है वो क्या था, संप्रज्ञात समाधि। हाँ फिफ्थ जो है वो संप्रज्ञात समाधि, और उसको प्राप्त करने के दो उपाय, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय, बराबर है। सिक्स्थ जो है वो व्यवधान और उसके उपाय, फिफ्थ है वो संप्रज्ञात समाधि और उसको प्राप्त करने के दो उपाय, और सेवंथ जो है वो सबीज निर्बीज समाधि और उसको प्राप्त करने, बस सबीज और निर्बीज समाधि, बस वो है, मतलब भैया एक बार वापस रिपीट कर सकते हैं? हाँ। जो फर्स्ट फर्स्ट फंडामेंटल। है उसको फंडामेंटल सूत्रास कहते हैं, फोर फंडामेंटल सूत्रास। सेकंड जो है वो पंचवृत्तय, डेफिनेशंस ऑफ पंचवृत्ति, हाँ वो सबकी डेफिनेशंस है। थर्ड जो हमारा जो शुरू हो रहा है वो अभ्यास प्लस वैराग्य। फोर्थ जो है वो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की डेफिनेशन, हाँ सिर्फ ईश्वर के बारे में डेफिनेशन है। फिफ्थ जो है वो संप्रज्ञात समाधि और उसके प्राप्त करने के दो उपाय, भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। फिर सिक्स्थ जो है वो व्यवधान और उसको दूर करने के उपाय, और जो सेवंथ है वो सबीज निर्बीज समाधि। व्यवधान को प्राप्त करने के उपाय नहीं, ना, व्यवधान को दूर करना, हाँ दूर उसको करने प्राप्त, का। हाँ, व्यवधान, हाँ मतलब वो गलती। हाँ। हाँ, व्यवधान स्थान संशय प्रमाद आलस्य भ्रांति दर्शन उपलब्ध भूमिकत्व नवसित चित्त विक्षेपास्त्यंत अंतराय, अंतराय लिखा है, अंतराय लिखो, व्यवधान मत लिखो। चित्त के अंदर विक्षेप करने वाले अंतराय, चित्त विक्षेप्त अंतराया, चित्त को विक्षेप कर देता है, कि कोई हमको गाली देता है, कोई हमारे पे क्रोध करता है, या कोई ऐसी चीजें हो जाती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे, ऐसे कोई भी हो जाती। तो ऐसे कई सारी चीजें जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में या हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में, हमको कुछ रोग हो गया, खांसी हो गई है, या कोई और हो गया, या फिर आलस भर गई है, या कोई भी ऐसी चीजें हो रही है जो हमारे चित्त को हमारे लक्ष्य से विमुख कर देती है। तो हमको लग रहा है मेरी साधना, अभी शादी आ गई है, शादी में हम 4-5 दिन लग गए, तो हमारा जो अभ्यास कर रहे थे सुबह उठ के वो अटक गया। तो ऐसे जो व्यवधान आ जाते हैं, तो फिर से वापस हम अपनी साधना की यात्रा में कैसे चले जाए, उसके उपाय। तो फिर क्या कहते हैं, या तो फिर मैत्री करुणा करो, कि भाई जो लोग ऐसे आपसे गाली गलौज कर रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं या ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो पहले आइडेंटिफाई करो कि वो पापी है या पुण्यशाली है। तो अगर पापी है तो उसको अलग कर दो, उसको क्या करना है, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, उसकी उपेक्षा कर दो, बात खत्म हो गई। आप में जो व्यवधान आया है, आपने जो साधना छोड़ दी है, किसके कारण, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ आपकी संगति। बोल कौन यार आसन प्राणायाम करता है, खाओ पियो मौज करो, पिज्जा खाओ, जिंदगी जीने के लिए है, ऐसे कौन जीता है, रूखी सूखी रोटी क्यों खाते हो। तो ऐसे लोगों के कारण आपकी साधना अटक गई थी, तो वो व्यवधान को आपने दूर कर दिया, मैत्री करुणा मुदितो, सोशल व्यवधान। फिर प्राणायाम के एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, फिर अंदर से बहुत ही क्या हो जाता है कि भाई अकेलापन महसूस होता है, और फिर कुछ करने का मन नहीं होता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है। तो ऐसी जब चीजें हो जाती है तो विशोका व ज्योतिष्मति, ऐसी शोक को दूर करने वाली ऐसी ज्योति का ध्यान कर लो आप। तो जब जब जो जो चीजें आपके जीवन में होती है, उसके उपाय, उसकी दवाएं यहाँ
हमको दी गई है कि भाई आपको अगर खांसी होगी तो ये दवाई है, आपको सिर दुख रहा है तो ये है, घुटनों में दर्द है उसके लिए ये वैसलीन है लगाना है, ये बाम लगाना है। तो ऐसे 7 प्रकार के अलग अलग जो भी रोग है उसकी दवाई हमको प्रिस्क्राइब करके महर्षि पतंजलि ने हमको दे दी है। वो ले लो, 2-3 दिन सुबह शाम ले लो, वो व्यवधान चले जाएंगे, अंतराय चले जाएंगे, वापिस हम यात्रा कहाँ जाना है हमको, संप्रज्ञा समाधि, असंप्रज्ञा समाधि, वो गाड़ी में बैठ जाएंगे। इतना सर बहुत ही साइंटिफिक वे से समझा है। यस, फोर्थ जो था उसमें संप्रज्ञात समाधि की बात है, और पांचवा जो है 23 से 29 उसमें ईश्वर प्रणिधान की बात है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है। पहले आपने सही बोला था, अभी थोड़ा सा बोलने में आगे पीछे हो गया है। हाँ क्या पहले में क्या था? पहले जो 17 से 22 श्लोक है हाँ उसमें समाधि संप्रज्ञात समाधि की बात है, भाव प्रत्यय उपाय प्रत्यय का। हाँ और जो पांचवा अपना है उसमें 23 से 29 श्लोक है जिसमें वैराग्य प्राप्ति के लिए ईश्वर प्रणिधान का हाँ श्लोक हाँ वो हाँ है, ऐसा है उसका हाँ, हेडिंग। जी 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 जी। हाँ तो फिर से करते हैं। पहला जो स्टेप है वो फंडामेंटल हो गए, फिर जो हाँ सेकंड है उसमें अभ्यास और वैराग्य की बात आ जाती है। थर्ड जो नहीं, है उसमें सेकंड्स में संप्रज्ञा, हाँ हाँ थर्ड सेकंड्स में स्टेप है। वृत्तियां है, हम्म, सेकंड्स में वृत्तियां है। सेकंड में और वृत्ति 12 है। से 16 थर्ड में आपका उसका अभ्यास और वैराग्य से उस वृत्तियों को हाँ नियंत्रण में लाना है। चौथा है संप्रज्ञात समाधि की बात के भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय की बात हुई है। पांचवा जो है 23 से 29 उसमें वैराग्य, मतलब अलग से फिर ये 5 को छोड़ के आप ईश्वर प्रणिधान से भी उस समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। छठा जो है 30 से 40 में आपका जो मतलब बीच में विघ्न आते हैं, हाँ जो हाँ प्रॉब्लम अंतर है, आते हैं हाँ उसको मतलब समझाया गया है और हाँ उसके उपाय बताए गए हैं। लास्ट जो है 41 से 51 जिसमें अपने को समाधि की सारी बातें बताई गई। हाँ, बस बस बस। तो ये अच्छे से डायग्राम में लिख के सूत्र का नाम भी लिख दीजिए और उसका टाइटल भी बना दीजिए कि ये से यहाँ सूत्र में ये टाइटल, ये टाइटल, ये टाइटल, तो ऐसे 7 टाइटल हो गए और हमारे सूत्र के संख्या भी हमारी, और वो अच्छे से टैली करके हम अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मतलब आप सुनाने वाले हो या थोड़ा समझाने वाले हो तो वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लैरिटी से हम समझा सकते हैं किसी को और हम भी समझ सकते हैं, है ना। तो वो कर लो, चलो बहुत वो बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। अभ्यास है। हाँ, पर वो मुझे सबको चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए। ये 7 स्टेप्स के नाम तो याद रह जाए, चलो सूत्र भूल जाओ, पर इतने 7 चरण में इतनी बातें महर्षि पतंजलि ने बताई है वो तो मैं बोल पाऊं, है ना, उतना कर लो। सूत्र आ जाए तो बेस्ट है। जो अभी हमारे पास नहीं है, दो अपने 2-3 लोग, हाँ सज्जन सिंह जी है हमारे साथ, तो कितनी मेहनत से उन्होंने वो 1 से लेके 51, दूसरे भी 2-3 लोगों ने मेहनत करके वो बनाए हैं। तो हमको भी वो करना है, ठीक है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है, जितना भी हो सके सूत्र तो याद करने हैं। तो कौन सुनाने वाला है आज? आप सब मुझे सुनने आते हो ऐसा नहीं, ये 2 वे कम्युनिकेशन है। आज मैंने बताया था ना, आज मैं कुछ नया नहीं सिखाने वाला हूँ, आज मुझे सुनना है। कुछ तो बोलिए, चलो हर लोग 5-5 मिनट करेंगे तो भी हमारा टाइम पास हो जाएगा। हाँ जी, बोलिए नेहा जी। भैया सारे तो बाय हार्ट नहीं हुए, मतलब कुछ 11 तक हुआ है, उसमें से जितना याद है। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयाः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानगमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पवः। इसके बाद बाय हार्ट नहीं है। अब अनुभूत अभाव प्रत्ययालंबनावृत्ति
सुषुप्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारा सेवितो द्रष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परपुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विदेहे प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानामासन्नः मृदुमध्यादिमातृत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिनाता क्लेशकर्म विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम्। इसके आगे का मैंने साथ में नहीं लिखा है, मतलब हाँ तो पर ठीक है, देखो अभी आपका उच्चारण और वो भी काफी अच्छा हो रहा है ना। तो बस वही राग से और वही आराम से शांति से आप आगे भी पढ़िए और बारंबार रिपीट करें। और अभी जैसे हमने बताया ना, ऐसे 7 अलग अलग स्टेप्स में आप कर लो, तो एक स्लॉट ले लिया तो फिर उसको लाइफ टाइम फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है। ऐसे एकदम अच्छे से उसको फिट कर दो माइंड में कि 1 2 3 4 आपका जो है कि अथ योगानुशासनम और फिर वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो 4 चीज करके रख दो साइड में। फिर दूसरा जो स्लॉट है उसको अभी आप पकड़ के कि भाई 5 प्रकार की वृत्ति है तो कौन कौन सी है, पहले इंटेलेक्चुअली समझ लो कि प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और हर एक की एक एक डेफिनेशन बार बार आज लिया तो दो आराम से एक ही डेफिनेशन, प्रमाण क्या है तो उसको देख लो, विपर्य ज्ञान क्या है ना, निद्रा क्या है, स्मृति वृत्ति क्या है, ऐसे अलग अलग करके भी आराम से उसको फिट कर दो। तो कोई भी कहीं से भी आपको पूछे कि भाई प्रमाण वृत्ति क्या है या विपर्य वृत्ति क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है, क्योंकि ये हमारे जीवन में ही है, ऐसा नहीं कि किसी और के जीवन की बात है। हमारे जीवन में ही ऐसी अलग अलग प्रकार के थॉट प्रोसेस वृत्तियां उत्पन्न होती है। तो फिर क्या करना है, अभ्यास वैराग्य करना है, ईश्वर प्रणिधान करना है, और फिर अपना जो लास्ट अंतिम है, ऐसे करके 7 स्टेप्स में हम कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ तो बहुत अच्छा प्रयत्न है। अभी नेक्स्ट कौन है, धनंजय जी, कुछ आपका सुनाइए। थोड़ा 1 वीक में बाहर गया था सर, तबीयत भी ठीक नहीं थी तो प्रिपरेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट वीक डेफिनेट हाँ आराम से, और नहीं भी हो तो क्या है, पढ़ के तो सुनाना ही है। 51 सूत्रा जो है आप पढ़ के भी तो क्या आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से हो रहा है वो भी होना चाहिए। और ये 7 स्टेप्स जो हमने बताया ना, तो वो करोगे तो आप और अच्छे से थोड़ा ओवरव्यू, मतलब आपको थोड़ी ग्लिम्स तो मिल जाएगी भाई इतना है, तो वो तो हमारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए इतनी। बहुत अच्छा, यस राइट सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सुशीला जी बोलिए। हाँ सर नमस्ते, सॉरी मैंने थोड़ा क्लास मिस की है। कोई बात सर मेरे को आप वो 23rd सूत्र के बाद आप थोड़ा बोल के वो रिकॉर्डिंग देंगे तो कि मुझे ना वो उसका वो ब्रेक करने को श्योर नहीं होता है कि कहाँ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आएगा। तो आपका सुन के याद करते हो तो वो बराबर रहता है। जी वो रहेगी, मैं कर लेता हूँ। हाँ मैं वो बहुत भाग करना, आप याद करवाते रहते, वो अच्छी बात है। आज 1-2 दिन में मैं कर देता हूँ वो आपसे करने में मेरे को लगता है मैं रॉन्ग बोल याद करूं, इससे अच्छा है आप वो करेक्ट नहीं कर लेते। पर आप कहाँ तक पहुंची है वो बताइए, मैं डाल दूंगा, फिर आप बताइए। 21 सूत्र बोलूं सर? हाँ बोलो। अथ योगानुशासनम् योगचित्तवृत्तिनिरोधः वृत्तिसारूप्यमितरत्र
वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिः। सॉरी सर, एक सेकंड। हाँ एक आई थिंक मैं बीच में भूल गई। वृत्तय पंचतय क्लिष्टा प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति प्रत्यक्षानुमान गमः प्रमाणानि विपर्य मिथ्या ज्ञानमत ध्रुव प्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा भूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्यभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः। तत्पर द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः सॉरी तत्परं पुरुष ख्याति गुण वैतृष्णम् भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य समाधि स्मृति श्रद्धा वीर्य स्मृति प्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानां आसनः ईश्वर प्रणिधानात्वा। बस सर इतना ही, थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैंने याद नहीं किया है। ना जितना भी हो बस इतना तक भी पहुंचे ना तो बहुत है। वो गाड़ी चालू ही रखनी है, सामने वाले को भी कहाँ पता होता है तो चालू ही रखना मतलब अटकना नहीं है इसके लिए। हाँ जितना आए उतना एक बार गाड़ी चालू हो गई फिर रुकना नहीं है, जहां तक पहुंचे फिर बाद में हमको तो पता ही है हमारी कहीं गलती है वो बाद में सुधार लेने का। ब्रेक नहीं लगानी है। 1 से लेके लास्ट 51 तक बीच में छोटे मोटे स्टेशन आ भी जाए तो छोड़ देने के, वहां 51 तक तो पहुंच जाना है, ठीक है ना। ए से शुरू किया तो जेड तक तो हमने अथ योगानुशासनम कर दिया, तो फिर लास्ट सूत्र जो है तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि, ऐसे करके छोड़ देना का। बीच में बोलते कि आप शोध लो, हमको तो निर्बीज समाधि तक पहुंचना है, हमने पहुंचा दी। पर सर आप प्लीज ये वो रिकॉर्ड कम से कम 10 करिए, तो मैं थोड़ा 1 वीक तक 10 का ट्राई करूंगी याद करने का। एक सूत्र करके मैं आपको फिर से भेज देता हूँ, वो कर लेता हूँ आप करो ईश्वर प्रणिधान के बाद सर। कर लेता और प्लीज अगर लास्ट में आपको 5-10 मिनट्स हो तो लास्ट आई थिंक जो ये आप 7 बोले उसमें से जो सबीज और निर्बीज समाधि जो है थोड़ा एक रिवाइज कर देंगे तो, क्योंकि मैंने मिस कर दिया। हाँ जी अगर टाइम हो अपने पास तो जी कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हाँ जी चलो और कौन रह गया है? नेहा जी हो गया, हंसा मैं बोलती हूँ। हाँ चलो। हाँ स्टार्टिंग के आते हैं बाद में के नहीं आते हैं 5-6। हमको भी कुछ नहीं आता है, आप सामने वालों को कोई आता ही नहीं है, आपको नए लोग हैं, आप जो भी बोलेंगे हम मान लेंगे। अथ योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्तिनिरोधः तद्द्रष्टु स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्रः वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः। अभी मैं देख के बोलती हूँ इसके बाद। प्रत्यक्षानुमानागामा प्रमाणानि
विपर्यो मिथ्या ज्ञानमत्तद्रुक्प्रतिष्ठम् शब्दाज्ञानानुपति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्याय लंबनावृत्ति निद्राः अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्याभ्यां तत्परं पुरुष ख्याते पूर्ण वैतृष्ण्य। बस इतना। हाँ ठीक है थैंक यू सर। बस तो वो क्या है, अभी प्रोनाउंसिएशन और अभी क्या ये लैंग्वेज भी नई है हमारे लिए, है ना, तो वो भी बारंबार वो बोलना शुरू करेंगे तो माइंड में भी वो धीरे धीरे फिट हो जाएगी और जो अंदर से जो हमको अटका रहा है वो धीरे धीरे खुल जाएगा। तो फिर आराम से हम रेगुलरली जैसे बातचीत करते हैं हिंदी गुजराती, वैसे ही संस्कृत में हम ऐसे बात कर सकते हैं, श्लोक तो बोल ही सकते हैं, है ना, तो वो हेजिटेशन चला जाएगा, बारंबार बोलने से हेजिटेशन चला जाएगा। बहुत अच्छा प्रयत्न है। हाँ चलो अभी कौन बाकी रह गया है? सुशीला जी हो गए, नेहा जी, हंसा, चैताली जी। सर मैंने 10वीं किया है और मुझे इतना अच्छा नहीं आता। हाँ हाँ हमको भी कहाँ आता है, हम सीख ही रहे हैं। थोड़ा बीच बीच में मुझे देखना पड़ेगा। हाँ जी जी जी। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानम् वृत्तिसारूप्यमित्यत्र वृत्तय पश्यतप्य क्लिष्टाः। थोड़ा देख के सर डिस्टर्बेंस भी मेरे वहां पे। कोई बात नहीं, आराम से। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मत द्रुप प्रतिष्ठा शब्द ज्ञानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा। सर हाँ बस ठीक है। हाँ पर अभी बोल पा रहे हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ठीक है, और बारंबार वो बोल के रिपीट करके धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ प्रयत्न करना है। हाँ चलो धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। और कौन बाकी रह गया है? सतपारा जी, कौशल जी। हाँ अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तय पंचतः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानं तदप्रतिष्ठम् सप्त ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्याय लंबना वृत्ति निन्द्राः अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः ततस्थितो यत्नोऽभ्यासः ततु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमिः द्रष्टानुश्रविक विषय वृत्तश्रय वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम। बस इतना ही, आगे तो फिर देखना पड़ेगा। नहीं बस बहुत बढ़िया है ना, तो बहुत अच्छा अभ्यास है और 1 से लेके 51 तक हमको पहुंचना है सबको। हाँ अच्छे से, और फिर उसका अर्थ भी धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करना है कि उसका क्या अर्थ है। हाँ बेसिक, बहुत बढ़िया।
ओके थैंक यू। और हाँ सुशीला जी, क्या प्रश्न है? नहीं सर, एक रिक्वेस्ट है, जो आज पहले क्लास के बिगिनिंग में समझाए 7 सत्र है, 7 सेक्शन जो आपने डिवाइड किया ये 51 सूत्र को, साथ वो प्लीज आप वो ग्रुप पे आप लाइक खाली डाल सकेंगे कि नाम के साथ, लाइक पहला जो आप बोले मूल सूत्र है और सेकंड सेक्शन वृत्तियां हैं, हाँ वो और तो नेहा जी लिख रहे हैं ना, वो नेहा जी करने वाले हैं। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस होगा तो मैं सुधार लूंगा। नेहा जी ने लिखा था ना वो प्रश्न, उन्होंने ओके, है ना? हाँ वो अच्छे से बनाकर हमको दे देंगी, तो फिर क्या उनका भी अच्छा मतलब वो क्लैरिटी हो जाएगी। फिर उसमें अगर कुछ गलती होगी तो हम सुधार लेंगे। हाँ, तो निहार जी हमको अच्छे से सातों सात जो स्टेप्स है वो कहाँ से कहाँ कौन सा सूत्र है वो कुछ डायग्राम बनाकर हमको देगी, है ना? तो उसका वेट करेंगे हम जी। और कोई प्रश्न है? यहाँ तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर जो किया है सूत्र को समझने में, या जो प्रोनाउंसिएशन है, या जो वे ऑफ अपनी जो टीचिंग रही है, या ऐसे कोई फीडबैक्स वगैरह है तो भी आप कह सकते हैं, है ना? और मैंने वो ग्रुप में मैं डालूंगा। अगर हो सके तो 1 मिनट से लेके 2 मिनट का छोटा सा अगर आपका वीडियो या ऑडियो आप बना दिए तो हमारी जो नेक्स्ट बैच दिसंबर में शुरू होने वाली है उसमें हम एज ए टेस्टिमोनी हम इसको इंक्लूड कर पाए। कि जो हमारी वेबसाइट है जहां हम योग सूत्र वगैरह पढ़ाते हैं, तो वहां जो नए जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं तो उनको आपका जो अनुभव, आपका जो एक्सपीरियंस है, आप कहाँ थे, आपने कैसे सीखा, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, ऐसे अगर कोई फीडबैक या टेस्टिमोनी अगर आप डाल के व्हाट्सएप में ग्रुप में डाल सकते हो तो नए लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, तो वो एक टास्क भी आप में एक ऐड हो गया। एक तो आपको 1 से लेके 51 सूत्र तक याद करना है, और दूसरा यहाँ तक की आपकी जो जर्नी है, आपका जो एक्सपेक्टेशन था कोर्स के बारे में कि भाई मुझे ये सीखना था और मैंने एनरोल किया है या रजिस्टर किया है, तो उसमें आपको क्या क्या अनुभव हुए, छोटा सा, बहुत ज्यादा हो सके तो ज्यादा भी कोई बात नहीं, हम उसको फिर एडिट कर देंगे। तो अच्छे से अगर आप हो पाए तो उसका थोड़ा फीडबैक भी हमको चाहिए। जो हमारी जो टीम वगैरह जो उसको मैनेज कर रही है उनके लिए एक अच्छा सा टेस्टिमोनी हमको चाहिए। हाँ, तो जिसको अच्छा लगे तो दे कैन शेयर दिस कंटेंट। और बताइए, अभी 5 मिनट के बाद, हाँ 5-10 मिनट हम क्या करते हैं योग सूत्र में ध्यान भी करवाते हैं। मतलब ध्यान मतलब जो स्वाध्याय है, तो चिंतन मनन और निधिध्यासन, तो वो आपको भी करना है। आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ना नहीं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बुक को बंद करना है, आंखें बंद करना है, और अपने आप अंदर जो जो चीजें चल रही है उसको देखना है। तो चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए, और फिर धीरे 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 उसको निधिध्यासन वो लेवल तक हमको पहुंचना है। तो हमारा स्वाध्याय परिपूर्ण हुआ, हमारा जो ज्ञान योग का जो यज्ञ है वो हम अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, याद कर लिया, ऐसा नहीं, वो पूरी सिस्टम भी हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं कि स्वाध्याय स्व का अध्ययन कैसे करना है। ये जो बुक है कि भाई योग सूत्र लिया है, या हम संस्कृत भाषा है, या भगवत गीता है, या घेरण संहिता, जो भी कोई ग्रंथ ले रहे हैं या कोई भी विषय ले रहे हैं, वो बाहरी विषय है, वो आधार है किसके लिए? स्व को समझने के लिए, स्व का अध्ययन करने के लिए, कि भाई मेरे अंदर क्या क्या विचार चल रहे हैं, कौन कौन सी वृत्तियां चल रही है, उसको समझने के लिए, मेरे चित्त को समझने के लिए, वो एकाग्र है या निरुद्ध है या विक्षिप्त हो गया है, कौन कौन सी व्याधि आ रही है, क्या क्या हो रहा है। तो मैं अपने आप को समझने के लिए कोई फ्रेमवर्क तो होना चाहिए। तो वो फ्रेमवर्क हमको मिल रहा है तो उसको पकड़ के नहीं बैठना, उसको समझ के अपने आप के ऊपर अध्ययन करना है। तो रात को सोने से पहले 10-15 मिनट स्वाध्याय का मतलब है स्व का अध्ययन। सुबह उठकर रात को सोने तक क्या क्या चीजें मैंने की है उसको आंखें बंद करके सिर्फ उसको विजुअलाइज कर देना है कि ये घटनाएं घटित हुई है। आत्मनिवेदन, स्व के साथ आप निवेदन, सेल्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम अध्यात्म में और गहराई में जा रहे हैं, तो ऐसी प्रैक्टिकल ध्यान की विधि भी हमको सीखनी पड़ेगी और अभ्यास करना पड़ेगा। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट जो चैप्टर अभी शुरू हो रहा है वो साधन पाद है। अलग अलग साधन आपको दिखाए जाएंगे कि भाई आपको ये साधन है, ये साधन है, और
कौन कौन से साधन कब करने हैं, कैसे करने हैं, उसकी भी थियरी और प्रैक्टिस, मतलब जैसे कैसे करना है वो सब आपको समझाएंगे। तो अभी और ज्यादा प्रैक्टिकल वे में हम जा रहे हैं। अभी तक हम आराम से बैठे थे, सब समझ रहे थे ओवरऑल, मतलब बिगर पिक्चर क्या है, पर अभी तो हमको और गहराई में जाना है। तो हाथ पग हिलाने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें अभी हम सीखने वाले हैं। हाँ, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो भी है, यम नियम से लेके समाधि तक, और फिर धीरे धीरे उसकी जो छोटी छोटी विधियां है वो भी हम सीखने वाले हैं। तो अच्छे से अभी हमारे पास जो भी 6-7 जितने भी सेशन है, अभी 1 मंथ या बीच में अगर दिवाली की छुट्टी आ जाएगी तो उसके बाद, पर ये महीने में हमको या अगले महीने के एंड तक हमको ये कंप्लीट कर देना है, अच्छे से अभ्यास को समझकर, साधन को समझना है। ठीक है, कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर हम ध्यान में बैठते हैं। आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद, पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर, पूरा शरीर, मेरा पूरा शरीर शांत हो रहा है, मेरा पूरा शरीर शांत, शांत, शांत। सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक मेरा पूरा शरीर शांत, पूरा शरीर शांत हो गया, शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया। कपाल, दोनों आंख, नासिका, गाल, मुंह, पूरा सिर, गर्दन, दोनों कंधे, दोनों कंधे शांत हो गए, शिथिल हो गए, रिलैक्स हो गए। दोनों हाथ धीरे 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 शांत हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। छाती, छाती को ढीली कर दीजिए, छाती को ढीली कर दीजिए। पेट, 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 पूरा पेट, पेट के नीचे के भाग, कमर, कमर के नीचे के भाग सारे शिथिल हो गए, शांत हो गए, रिलैक्स हो गए। पूरी पीठ, पूरी पीठ को शांत कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए, शांत कर दीजिए, शिथिल कर दीजिए। दोनों पैर, दोनों पैर, दोनों पैर शांत हो गए, शांत हो गए, शांत हो गए, शिथिल हो गए, शिथिल हो गए। मेरा पूरा शरीर सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सिर तक, पूरा शरीर, पूरा शरीर शांत, शांत, शांत। शरीर शांत होते ही सांसें, आने जाने वाली सांसें भी शांत होने लगी, शिथिल होने लगी, रिलैक्स होने लगी। सांसें शांत, रिलैक्स हो गई। मन, मन में चल रहे विचार, विचार शांत, शांत, शांत। मन में चल रहे सारे विचार अपने आप शिथिल हो गए, रिलैक्स हो गए, शिथिल हो गए, रिलैक्स हो गए। शरीर, प्राण, मन सब शिथिल हो गए। स्वाध्याय योग सूत्र के द्वारा अपने आप को जानने की प्रक्रिया, स्व का अध्ययन। मैं अपने आप को कैसे प्राप्त कर पाऊं,
दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में कैसे अवस्थित हो जाऊं, वो प्रक्रिया है महर्षि पतंजलि के बताए हुए समाधि पाद पहले चैप्टर में 7 चरण से मैं धीरे 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 समाधि की, कैवल्य की, निर्बीज समाधि अवस्था तक पहुंच सकता हूं या पहुंच सकती हूं। पहला चरण मूलभूत सूत्र अथ योगानुशासनम। योग चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम वृत्तिसारोप्यम इतरत्र। ऐसे 4 महत्व के आधारभूत सूत्र से मेरी यात्रा शुरू होती है। उसके बाद दूसरे चरण में पंचवृत्ति, मेरे चित्त में, मन में चल रहे विचार 5 तरह के होते हैं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः। तीसरे चरण में वो सारे चित्त में चल रहे वृत्तियों को निरुद्ध करने के उपाय है। तीसरा चरण अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य के बारे में पूर्ण समझ। 4th स्टेज में अंतिम लक्ष्य संप्रज्ञात समाधि और उसके प्राप्ति के 2 उपाय, भव प्रत्यय, उपाय प्रत्यय। 5th में वैराग्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर को प्रणिधान कैसे करना है। ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाकाशयै अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के गुणों को बारंबार याद करना, ईश्वरमय कैसे हो जाना, ईश्वर को समर्पित कैसे हो जाना, ईश्वर प्रणिधान। उसके बाद कौन कौन से व्यवधान 6th स्टेज में, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, कितने सारे व्यवधान मेरे चित्त को निरंतर विक्षिप्त करते रहते हैं। तो वो कौन से व्यवधान है, अंतराय है जो मेरी साधना को विलंबित कर रहे हैं, उसको जानना और सिर्फ जानकर बैठे नहीं रहना, उसके उपाय भी। मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणां प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य वीतराग विषयं वा चित्तम विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। मन को स्थिर कर देती है। ऐसी कई सारी विधियां। परमाणु परम महत्वांतोस्य वशीकारः। छोटे से छोटे कण से परम महत तत्व तक सबको वश कर लेना, सबके ऊपर नियंत्रित कर लेना, चित्त को निरुद्ध कर देने के सारे उपाय। और उसके बाद 7th स्टेज में हम असंप्रज्ञात समाधि, समापत्ति, निर्वितर्क, निर्विचार, सवितर्क, सविचार, सबीज, निर्बीज, ऋतंभरा प्रज्ञा, अध्यात्म के प्रसाद
से मेरी प्रज्ञा को रुत को धारण करने वाले बना देना, और वो रुत को धारण करने वाली प्रज्ञा, वो भाव मेरे सारे सारे वृत्तियों को, संस्कारों को धोकर स्वच्छ कर देती है। क्षीण वृत्तेः अभिजातस्येव मणेः, मणि की भांति चित्त को शुद्ध, शाश्वत, आनंदित कर देता है। और वो आनंद के संस्कार भी धीरे 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 कम होने लगे, विलीन होने लगे। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि ही, अंतिम चरण निर्बीज समाधि तक पहुंच जाना। तो ऐसे छोटे 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 कदम लेकर अभ्यास वैराग्य के साथ आगे बढ़कर मुझे अंतिम लक्ष्य निर्बीज समाधि, कैवल्य की प्राप्ति, वो मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे सामने दृढ़ता पूर्वक प्रस्थापित हो गया है हृदय में। मैंने ये एक जीवन के लक्ष्य को धारण कर लिया है, और उसके लिए ही मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। जब जब भी मुझे छोटी छोटी क्षण मिलती है, मैं स्व का अध्ययन करता हूँ या करती हूँ। चित्त में चल रही वृत्तियों को निरुद्ध करने का उपाय मैं करता रहता हूँ, अभ्यास और वैराग्य के साथ, और ईश्वर को प्रणिधान करने के साथ। तो ईश्वर मेरे से प्रयास को दिव्य बनाए, मुझे शक्ति और भक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करके शांति पाठ। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम ओम ओम। सबका धन्यवाद। शुभ रात्रि।